बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स के बारे में मज़ीद, जो बाकी टाइप्स इसकी रहती हैं वो। तो आज हम देखते हैं कि ना क्लोरोफॉर्म का क्या इफेक्ट है, ये कहाँ यूज़ होता है। यूज़ होता है प्रोडक्शन ऑफ दी रेफ्रिजरेंट्स वगैरह में यूज़ होता है, और एयर कंडीशनिंग वगैरह में ये यूज़ होता है। हमारी कॉमन लाइफ में इनका ये यूज़ है, ठीक है। तो जो इसका हैज़ार्डियस इफेक्ट है, इससे रिकेट्स हो सकती है, इससे अस्थमा डिजीज़ हो सकती है, पीसीओ, ठीक है। इससे पीसीओ भी हो सकता है। ये पीसीओ नहीं जिसे हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये पीसीओ क्या है, ये असल में पीसीओ है पॉलीसिस्टिक ओवरी। ये देखें, ये एक हेल्दी ओवरी है, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी है, इसमें ये सिस्ट से बन जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी ये एक डिजीज़ है, और ये किससे हो सकती है, ये क्लोरोफॉर्म से हो सकती है। इसलिए ये टॉपिक पूरा है ना फीमेल सेक्स हार्मोन डिसरप्टर्स, तो ये पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इफेक्ट करेगा। डायोक्सिन्स एंड फ्यूरान्स, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, एनिमल फीड में यूज़ होता है, ये फूड प्रिजर्वेशन में यूज़ होता है। और ये कहाँ यूज़ होता है, जब हम अपनी फूड वगैरह को माइक्रोवेव ओवन के अंदर प्लास्टिक कंटेनर में रख के उसको हीट करते हैं, तब ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब हम प्लास्टिक कंटेनर में रखी हो हमारी फूड, और हम उसको माइक्रोवेव ओवन के अंदर उसको हम हीट करते हैं, तो ये प्रोड्यूस होता है डायोक्सिन्स और फ्यूरान्स वगैरह। इनका क्या इफेक्ट है, इनका इफेक्ट हो सकता है हाई हीट एंड प्लास्टिक्स रिलीज, ठीक है। डाइऑक्सिन जैसे अभी मैंने बताया आपको कि हाई हीट से प्लास्टिक्स वगैरह भी डाइऑक्सिन रिलीज करती हैं फूड के अंदर, फिर वो हमारे माउथ के जरिए हमारे सेल्स तक पहुंच जाती हैं। ये इनका रूट है, ठीक है, हमारी बॉडी में कैसे पहुंचती हैं। डाइऑक्सिन्स आर कार्सिनोजेंस, ये क्या होती हैं, कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग है ये। एंड हाईली टॉक्सिक, ये बहुत टॉक्सिक होते हैं टू द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी के सेल्स के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं। फिर बाद में रिकरेंट अबॉर्शंस वो होते हैं अगर लगातार 3 अबॉर्शंस हो जाएं, ठीक है। अगर लगातार 3 अबॉर्शंस हो जाएं तो वो रिकरेंट अबॉर्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब दूसरे तीसरे हफ्ते, ठीक है, अबॉर्शन हो जाए। IUGR हो सकता है, मतलब इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, मतलब बेबी की यूट्रस के अंदर ही ग्रोथ स्टॉप हो सकती है। फिर IUFD हो सकता है, मतलब इंट्रा यूटराइन फीटल डेथ, मतलब यूट्रस के अंदर ही फीटस की डेथ भी हो सकती है इसकी मदद से, ठीक है। ये बहुत ख़तरनाक है। पेस्टिसाइड्स, पहले हम पढ़ेंगे पेस्टिसाइड्स की डेफिनेशन, फिर इसके रूट्स ऑफ एक्सपोजर, मतलब यानी कि हमारी बॉडी में ये कैसे कैसे रूट्स क्या हैं, ये कैसे एक्सपोज होती हैं, फिर इसके एक्सपोजर के रिजल्ट पढ़ेंगे। डेफिनेशन क्या है, पेस्टिसाइड्स आर सब्सटेंसेस यूज्ड टू प्रिवेंट डिस्ट्रॉय रिपेल एनी पेस्ट, यानी कि कोई भी पेस्ट जो कि किस रेंज में आता है, रेंजिंग फ्रॉम इंसेक्ट से लेकर एनिमल्स भी हो सकते हैं, कोई वीड भी हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें पेस्ट्स हैं, तो इनको ख़त्म करने के लिए, रिपेल करने के लिए क्या जो सब्सटेंस यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड्स। ये डेफिनेशन है इसकी। और नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़, एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड्स हैज़ बीन एसोसिएट, अगर पेस्टिसाइड्स एक्सपोज हो हमारी बॉडी की तरफ, ये एसोसिएट किससे होती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल से, ठीक है। फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मंथली आता है, ठीक है, वो ये उससे एसोसिएट होती हैं और उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, या तो उसकी फर्टिलिटी भी रिड्यूस हो सकती है उस फीमेल की। फिर बाद में प्रोलॉन्ग्ड टाइम टू प्रेगनेंसी, यानी कि इसमें जो प्रेगनेंसी का टाइम है, मतलब यानी कि वो लेंथी हो सकता है, ठीक है। या फिर उसकी प्रेगनेंसी में भी चेंज आएगा, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में भी चेंज आएगा। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस, अचानक से अबॉर्शन और ख़ुद ब खुद अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टिल बर्थ, स्टिल बर्थ्स मतलब उन जो बेबी की जो बर्थ होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी, वो रिटार्डेड बर्थ होगी ज़रा। एंड डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, और उसका जो बेबी होगा उसमें भी डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारा कुछ पेस्टिसाइड, ये एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ के ज़रिए पता चला है ये सारी चीज़ें। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें कि इंसान कब से पेस्टिसाइड्स के साथ अटैच है, इन इजिप्ट, अगर मिस्र में बात करें, पेस्टिसाइड्स आर टिपिकली अप्लाइड टू कॉटन क्रॉप्स, इसको कॉटन क्रॉप्स पर यूज़ किया जाता था। अबाउट 10,000 टू 60,000 टन्स के तौर पर इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती थी, फ्रॉम मई टू सितंबर, मई से लेकर सितंबर तक, यानी कि मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। तो ये सारे मंथ में के दौरान ये इतनी ज़्यादा यूज़ की जाती थी हर हर साल।
सेफ्टी मेजर्स आर जनरली पुअरली अप्लाई टू एंड वर्कर्स। तो उस वक्त सेफ्टी जो थी इतनी ज़्यादा नहीं थी और वर्कर्स को इतना ज़्यादा सेफ नहीं रखा जाता था। 12,000 वर्कर्स लैक प्रॉपर नॉलेज। 12,000 वर्कर्स ऐसे थे जिनको कोई नॉलेज ही नहीं था इस बारे में, और ट्रेनिंग, ना तो उनकी कोई ट्रेनिंग थी अपनी लाइफ सेव करने के लिए एंड ना तो इनकी कोई ट्रेनिंग थी कोई भी केमिकल्स के साथ उनको हैंडल करने की। ठीक है, तो ये मतलब इशू बना फिर जो एंटरप्रेन्योर्स डिसरप्टर्स का। ठीक है, यानी कि जो पेस्टिसाइड्स हैं इस तरह वजूद में आई थी हमारी डेली लाइफ यूज़ में। ह्यूमन एक्सपोजर टू पेस्टिसाइड, जब इंसान को पेस्टिसाइड एक्सपोजर होने लगा, कैन अक्कर डायरेक्टली फ्रॉम ऑक्यूपेशनल, जैसे एग्रीकल्चर, अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब आता है इसमें कि मतलब वो मे भी पेस्टिसाइड्स बनाता हो, ठीक है, उस इंडस्ट्री में हो, फिर एग्रीकल्चर, या फिर वो उसको यूज़ करता हो एग्रीकल्चर में, एंड हाउस होल्ड यूज़, या तो वो घरों में पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा हो, एंड इनडायरेक्टली थ्रू दी डाइट, या फिर डाइट के ज़रिए इनडायरेक्टली उसकी अंदर जा रहे हैं पेस्टिसाइड्स। मतलब हमने पेस्टिसाइड यूज़ की थी प्लांट पर, वो जो प्लांट हमारा फूड बन गई, फूड बन के हमने वो ले लिया। सिग्निफिकेंट डाइट एक्सपोजर स्टार्ट्स अर्ली इन पोस्ट नेटल लाइफ। पोस्ट नेटल लाइफ मतलब आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के 6 माह बाद, ठीक है, 6 माह तक, बर्थ के 6 माह तक ये चलता रहता है। एक्सपोजर अगर चलता रहे तो ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, यानी कि उस वक्त ब्रेस्ट फीडिंग चल रही होती है, तो ये भी देखा गया है कि ऑर्गेनो केमिकल्स जो हैं, ऑर्गेनो क्लोरीन जो है वो ब्रेस्ट मिल्क में पाई गई है, तो ऑर्गेनो वो ब्रेस्ट मिल्क में पाई गई है। इसके रूट्स कैसे हैं? इसके रूट्स ओरल हो सकते हैं, डर्मल हो सकते हैं, इनहेलेशन। ओरल मतलब माउथ के जरिए, डर्मल मतलब स्किन के जरिए, इनहेलेशन मतलब सांस के जरिए। और इनका जो हैज़र्डियस इफ़ेक्ट है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव इफ़ेक्ट भी हो सकता है, रिप्रोडक्शन पे इफ़ेक्ट है। और मतलब रिप्रोडक्शन पे कैसे है कि उसका हेल्दी ऑफस्प्रिंग नहीं आएंगे, ठीक है। और साथ में टेट्रोजेनिक इफ़ेक्ट है, कॉज बर्थ डिफेक्ट्स, मतलब बर्थ डिफेक्ट्स आएंगे। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर उस इन पेस्टिसाइड्स को यूज़ किया जाए, मतलब अगर यूज़ हो जाए, ठीक है। हैज़ार्डियस इफेक्ट में क्या है? और ये कार्सिनोजेनिक होता है, प्रोड्यूस कैंसर इन लिविंग एनिमल टिश्यू, और ओ यानी ऑन्कोजेनिक होता है, यानी कि ट्यूमर फार्मिंग इफेक्ट होता है इनका, नॉट नेसेसरली कैंसेरियस, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि इतना कैंसेरियस हो, यानी कि कार्सिनोजेनिक अलग से, ऑन्कोजेनिक अलग से। म्यूटाजेनिक इफेक्ट भी हो सकता है, इज द प्रोडक्शन ऑफ चेंजेस इन जेनेटिक स्ट्रक्चर, यानी परमानेंट इफेक्ट ऑन जेनेटिक मटेरियल, यानी कि म्यूटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है, डीएनए के अंदर, यानी परमानेंट चेंज लेके आ सकता है। न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है, पॉइजनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी कि न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब पॉइजनिंग ऑफ नर्वस सिस्टम की पॉइजनिंग को हम न्यूरोटॉक्सिसिटी बोलते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम की पॉइजनिंग भी कर सकता है। इम्यूनोसप्रेशंस, ब्लॉकिंग ऑफ नेचुरल रिस्पॉन्सेज ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम का जो नेचुरल रिस्पॉन्स है उसको ब्लॉक कर देता है, जो कि हमारी बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। द एबरेंट प्रोडक्शन ऑफ ओवेरियन स्टीरॉयड हार्मोन, यानी कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, या फिर एस्ट्राडायोल हार्मोन, या एंड्रोजन हार्मोन्स, इनकी एबनॉर्मल या अचानक प्रोडक्शन, एक ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाना, ठीक है, ये भी डिस्टर्ब कर सकती है किससे, किसको? फोलिक्यूलो जेनेसिस को, मतलब फॉलिकल फॉर्मेशंस को ये डिस्टर्ब कर सकती है। It follows that in environmental agents and pathogens that mimic the actions of ovarian steroids, environmental agents जो होते हैं वो भी मिमिक करते हैं ovarian steroids को, मतलब उनकी नकल उतारते हैं, और फिर बाद में एक्टिवेशन, मतलब जैसे उनका एक मैकेनिज्म है बाकायदा रिसेप्टर्स के साथ मिलकर एक्टिवेशन करना, फिर बाद में पूरा एक प्रोसेस चलाना, सेकंड मैसेंजर सिस्टम, फिर वो बिल्कुल वैसा ही सेकंड मैसेंजर सिस्टम वाला प्रोसेस चलाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, फॉलिकल को डिस्टर्ब कर देते हैं, और उनकी डेवलपमेंट में डिस्टर्बेंस आती है, और ओवल्यूशन में डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। नेक्स्ट है दिस इज ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज, अच्छा ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या है, क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो हैं वो एगोनिस्ट, एगोनिस्ट मतलब शिद्दत पसंद,
और एंटागोनिस्ट होते हैं। यानी कि अगर ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें या तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स के साथ मिलकर बहुत शिद्दत से वर्क करती हैं या उसके ऑपोजिट वर्क करती हैं। ये जो कौन सी चीज़ें एंडोक्राइन, ये जो डिसरप्टर्स हैं, हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, मतलब ये जैसे हमने अभी पढ़ा पेस्टिसाइड, वो क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ईआर की क्या है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, उसके साथ मिलकर या तो बहुत शिद्दत से वर्क करते हैं या फिर ऑपोजिट वर्क करते हैं। तो ये स्पेसिफिक है, ये डिपेंड करता है ईआर आइसोफॉर्म टारगेट, मतलब अगर ये रिसेप्टर है, मतलब ये रिसेप्टर्स के ऊपर आके क्या लगेगा, कौन सी चीज़ यहाँ पे लगेगी, वो डिपेंड करता है रिसेप्टर की साइट पर। ठीक है, रिसेप्टर की साइट पर डिपेंड करता है कि कौन सा डिसरप्टर आकर इधर लगेगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।